हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज अपनी होम साइंस के अगले टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंस है। टीजीटी की तो ये जान ही है फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता है। आप लोगों ने भी पेपर वगैरह सॉल्व किया होगा, देखा होगा कि यहाँ से तो प्रश्न बनकर ही आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हमारा हो गया था, अगले वीडियो में देख लीजिएगा। अगला हमारा है गृह सज्जा या होम डेकोरेशन। तो होम डेकोरेशन क्या होता है? घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम समय, स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक एवं प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। और गृह सज्जा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है घर की प्रत्येक वस्तु को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रूप देना, परिवार की कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का मूर्त रूप देना, जो हमारी कला है। नीरसता समाप्त कर मनोहारी रूप देना, कलात्मक अभिरुचि का विकास करना। अब लाभ देख लीजिए। घर का आकर्षण बढ़ाता है, सुव्यवस्था, अनुशासनबद्धता, वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि, वस्तुओं की उचित देखभाल, तनाव रहित वातावरण, श्रम एवं समय की बचत करता है और रोगों से मुक्त, मन में प्रसन्नता, सभ्यता का द्योतक होता है, सामाजिक विकास का आध्यात्मिक लाभ होता है, कलात्मक रुचि का प्रदर्शन होता है। घर की सजावट का आधार जो है दोस्तों, आर्थिक स्थिति है, घर का आकार है और बनावट है और रुचि है। ये पांचों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न बन करके एक नहीं करके आ जाता है और हम लोग सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा हैंड रिटन नोट्स है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस प्रश्न के आंसर इंक्लूड किए गए हैं। थ्योरी होने के बाद दोस्तों हम प्रश्न भी लेकर आएंगे, जैसे कला सृजन की सामग्री या कला के तत्व। प्रश्न जब कला के तत्व आ जाता है तब तो आसान होता है, लेकिन कला सृजन की सामग्री आ जाती है दोस्तों, तब हम लोगों को बहुत टफ लगता है। इसमें क्या क्या है? रेखा है, आकार है, स्पर्श है, पोत है, रंग है, नमूना है, प्रकाश है, स्थान या रिक्त स्थान है। कला के प्रमुख तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8वां कौन माना गया है? विचार माना गया है। ओके फ्रेंड्स, यह कला के तत्व का सही क्रम रेखा, आकार, नमूना। देखिए, रेखा, आकार, नमूना, स्पर्श या पोत, रंग, प्रकाश और रिक्त स्थान, ये इसका सही क्रम है। अब नमूना देख लीजिए फ्रेंड्स। नमूना 2 प्रकार के होते हैं, ज्यामितीय होता है और प्राकृतिक होता है। ज्योमेट्रिकल होता है और नेचुरली होता है। नमूना का मूलभूत प्रकार 2 है, एक संरचनात्मक यानी क्रिएटिव और दूसरा सजावटी यानी डेकोरेटिव। ठीक है दोस्तों, अलंकारिक जिसे हम लोग कहते हैं। मिस्र के पिरामिड किस प्रकार की है? संरचनात्मक डिजाइन। ये सीधा सीधा प्रश्न ऐसे पूछेगा। कला का आधारभूत मौलिक या आधार डिजाइन क्या होता है? संरचनात्मक होता है। जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है वह निर्भर है रचनात्मक कला पर और उसे हम कहते हैं सजावटी। सजावटी डिजाइन के 4 प्रकार होते हैं, ज्यामितीय, प्राकृतिक, मिश्रित और मौलिक। अब कला के सिद्धांत देखिए, जो 5 हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव। अनुपात क्या है? संबंधों में के नियम बताता है। और संतुलन क्या है? समान वितरण। और लय क्या है? आँखों को गति देता है। अनुरूपता आप समझ रहे हो, दबाव यानी दर्शक का ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। रेखा, दूरी तथा माप का अनुपात होता है। संतुलन के प्रकार 2 होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक केंद्र के दोनों ओर की दूरी समान होती है दोस्तों, और अनौपचारिक केंद्र के दोनों ओर की दूरी जो है ना असमान होती है दोस्तों, समान नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। लय के प्रकार 2 हैं, एक है स्वच्छंद और एक है नियमित। स्वच्छंद ये होता है जिगजैग वाला, नियमित सीधी रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, लय प्राप्ति के उपाय देखिए। दोहराव या पुनरावृत्ति, कर्मवार वृद्धि, जैसे दोहराव या पुनरावृत्ति किसी चीज़ को बार बार दोहराना। और कर्मवार में वृद्धि, जैसे छोटा गोला, बड़ा गोला, इससे बड़ा। ठीक है, ये कर्म दर्शाता है। विकर्ण ये प्रकाश से रिलेटिव है। निरंतर रेखा द्वारा, विरोध द्वारा, जैसे हमने कुछ रेखाएं ऐसे खींची फिर इनका विरोध किया, अब यहाँ ऐसे हम डिजाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों का एग्ज़ाम्स नहीं है, लेकिन आयोग में जो है सदस्य नामित हो चुके हैं, ऐसा न्यूज़ हम लोगों को भी मिला है। और जैसे ही डेट आएगी दोस्तों हम भी बताएंगे आप लोगों को।
और आप लोग ऐसे बने रहिए। तब तक हम अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।